नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। हर कोई जानना चाहता है कि आज इलाके में क्या कुछ हुआ। हम आपको घर बैठे वो सब कुछ दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम हर खबर को आपके पास पहुंचाने में जुटी है। आपको जे न्यूज की खबरें पसंद आ रही है तो खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। करीब 22 साल पहले अजमेर की तत्कालीन एसपी को थप्पड़ मारने के मामले में शुक्रवार को पीसी पीएनडीटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जज ने केकड़ी के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा और 1,05,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। अभियोजन अधिकारी निर्मला कुमारी ने बताया कि शुक्रवार को 22 साल पहले अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारने के मामले में पीसीपीएनडीटी कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसने 20 गवाह और दस्तावेजों के आधार पर केकड़ी के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा और 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विभिन्न धाराओं में जज की ओर से यह फैसला सुनाया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में आखिरी गवाही तत्कालीन कलेक्टर उषा शर्मा की हुई। गत 30 जून 2001 को अजमेर कलेक्टर परिसर में जिला सतर्कता एवं जन अभियोग निराकरण समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बाबूलाल सिंगारिया तब कांग्रेस में थे और केकड़ी सुरक्षित सीट से विधायक थे। बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक आलोक त्रिपाठी व बाबूलाल सिंगारिया के बीच कुछ विवाद हुआ था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सिंगारिया ने तेज में आकर पुलिस अधीक्षक आलोक त्रिपाठी के थप्पड़ जड़ दिया। मामले को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। 22 साल से यह मामला अदालत में चल रहा है। घटना के समय उषा शर्मा अजमेर जिला कलेक्टर थी, जो वर्तमान में मुख्य सचिव है। 2001 में अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे। घटना के समय गहलोत पाली के एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने घटना की सूचना तत्काल सीएम गहलोत को दी। कार्यक्रम से ही गहलोत ने एसपी त्रिपाठी से बात की। सीएम भी चाहते थे कि ज्यादा बवाल नहीं हो। ऐसे में सिंगारिया को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया। तब सिंगारिया के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में त्रिपाठी आईपीएस की सेवा से पुलिस महानिदेशक एसीबी के पद से रिटायर हो गए। बुलाया गया था जिले के अधिकारियों को। इसमें तत्कालीन एसपी साहब आलोक त्रिपाठी जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उनके साथ में एडिशनल एसपी ग्रामीण वासुदेव भट्ट अन्य अधिकारी भी थे। उस समय मीटिंग के दौरान बाबूलाल सिंगारिया ने एसपी साहब की कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर उषा शर्मा जी जो कलेक्टर साहिबा थी उन्होंने बोला कि इस तरह के मैटर को आप बाद की मीटिंग में भी रख सकते हो, अभी जो मीटिंग आयोजित की गई है उस मीटिंग के संबंध में आप बोलिए। तो वो क्रोधित हो गए बाबूलाल सिंगारिया और उन्होंने मीटिंग के दौरान ही एसपी साहब आलोक त्रिपाठी जी को थप्पड़ मार दिया। एकदम से ही हुई घटना के संबंध में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जो बैठे हुए थे वासुदेव भट्ट जी, वो एकदम से उठे और उन्होंने बाबूलाल सिंगारिया को रोकने का भी प्रयास किया। तो बाबूलाल सिंगारिया ने उनके साथ भी हाथापाई की और वासुदेव भट्ट जी की वर्दी फाड़ दी। इस मामले में जो उस मीटिंग में मौजूद थे अपने एडिशनल वो एडीएम सिटी जो प्रशासन थे अशफाक हुसैन जी, तो उन्होंने उस समय जो उषा शर्मा जी थी उनके निर्देश पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था मुकदमा दर्ज। तो सिविल लाइन थाने में 146/01, 332, 353, 186 आईपीसी में बाबूलाल सिंगारिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान पूर्व में जो सतवीर सिंह जी थे एडिशनल एसपी साहब उन्होंने किया था। फिर इसकी जांच सीआईडी सीबी में चली गई थी, जिसमें ए पोनू चामी जी ने इसका अनुसंधान किया और 3/11/2004 को न्यायालय में चालान बाबूलाल सिंगारिया के विरुद्ध न्यायालय में पेश हुआ था। ये प्रकरण लगातार चलता रहा क्योंकि राजनीतिक प्रेशर भी था। बाबूलाल सिंगारिया खुद कांग्रेस के राजनीति में रहे और उसको भी देखते हुए 7/4/18 को न्यायालय ने आरोप तय किए। तब अभियोजन साक्ष्य में 13/1/2021 को अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ हुई, जिसमें अभियोजन की ओर से हमने 20 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए, जिसमें अपने स्वयं आहत आलोक त्रिपाठी जी, वासुदेव भट्ट जी, चश्मदीद गवाह अशफाक हुसैन जी, डॉक्टर सुमेर सिंह मेडिकल जूरिस्ट जिन्होंने इनका मेडिकल किया था आहत का, उषा शर्मा जी जो तत्कालीन कलेक्टर साहिबा थी उनके हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान कराए। इसके अतिरिक्त ए पोनू चामी जी, सतवीर सिंह जी आईओ परीक्षित हुए। अन्य महत्वपूर्ण गवाह परीक्षित हुए थे जो वासुदेव भट्ट जी की वर्दी फटी थी, उनका माल मशरूका हमने न्यायालय में पेश किया।
20 गवाह परीक्षित हुए। उसके पश्चात 18/10/2022 को बयान मुलजिम अभियुक्त के लिए गए थे। बहस अंतिम पूर्व पेशी पर सुनी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा, जिसमें अभियुक्त अधिवक्ता ने 2 दृष्टांत भी न्यायालय में पेश किए कि इसमें अभियुक्त को प्रोबेशन दिया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने आज न्यायालय में फैसला हुआ और 332, 353, 186 आईपीसी में दोषी मानते हुए अधिवक्ता अभियुक्त को सजा के बिंदु पर पूछा था, तो उन्होंने प्रोबेशन का ही कहा था कि प्रोबेशन दिया जाए। लेकिन ये ऐसा मामला नहीं था कि जिसमें प्रोबेशन दिया जाना चाहिए, और समाज में भी गलत वो जाता, उसमें संदेश जाता कि भाई एक जो अधिकारी थे, ज़िले के अधिकारी, उनको एक पूरी जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने थप्पड़ मारा। तो साहब ने, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं सीमा ढाका जी ने 332 में अभियुक्त बाबूलाल सिंघारे को 3 साल 50,000 रुपये जुर्माने की, 323 आईपीसी में, 353 आईपीसी में 2 साल की सज़ा दी है, 50,000 रुपये जुर्माना, 186 आईपीसी में 3 माह की सज़ा और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मैं श्रीमती निर्मला कुमारी, पीसीपी एनडीटी अभियोजन अधिकारी। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। केकड़ी सहित संपूर्ण इलाके में गणगौर का पर्व श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और लड़कियों ने श्रेष्ठ वर की कामना के लिए गणगौर पूजा की। गण के रूप में भगवान शिव और गौर के रूप में माता पार्वती की पूजा की गई। युवतियों और महिलाओं ने रंग बिरंगे और पारंपरिक परिधान पहनकर विधि विधान से ईश्वर गणगौर की पूजा की। केकड़ी शहर के कई इलाकों में महिलाओं ने सामूहिक रूप से गणगौर की पूजा की। कई जगह महिलाओं ने बैंड के साथ ईश्वर गणगौर की प्रतिमाओं को सिर पर धारण कर और कलश यात्राएं निकाली। बगीचों से दो व कुएं से जल लेकर बैंड के साथ महिलाएं बाजार से होते हुए पूजा स्थल तक पहुंची और गौर गौर गोमती ईश्वर पूज्य पार्वती के उद्घोष के साथ महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। कई महिलाओं ने आज उद्यापन भी किया। इस दिन उद्यापन करने वाली महिलाओं ने जुलूस निकाले और सामूहिक पूजा के साथ व्रत खोला। उद्यापन करने वाली महिलाओं ने 18 महिलाओं को भोजन करवाया। केकड़ी शहर में जगह जगह उद्यापन के आयोजन भी हुए। साथ ही गली मोहल्ले महिलाओं ने सामूहिक पूजा अर्चना की। ईश्वर गौर यानी शिव पार्वती की पूजा का यह पावन पर्व आपसी स्नेह और साथ की कामना से जुड़ा हुआ है। इसे शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। गणगौर का अर्थ है गण और गौर। गण का तात्पर्य है शिव ईश्वर और गौर का अर्थ है पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रताप से भगवान शिव को पाया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया। माना जाता है कि तभी से इस व्रत को करने की प्रथा आरंभ हुई। बसंत और फागुन की रुत में श्रृंगारित धरती और माटी की गणगौर का पूजन प्रकृति और स्त्री के उस मेल को बताता है जो जीवन को सृजन और उत्सव की उमंगों से जोड़ती है। गणगौर पूजन के लिए कुमारी कन्याएं व विवाहित स्त्रियां ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी हरी धूप और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करती है। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब व पुष्प से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर 16 बिंदिया, रोली, मेहंदी व काजल लगाई जाती है। एक बड़ी थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती है। अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है।
केकड़ी में श्री माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी द्वारा महेश वाटिका दंड का रास्ता केकड़ी में आयोजित उद्यापन कार्यक्रम में महिला मंडल की अध्यक्ष उर्मिला न्याती ने प्रेम एवं पारिवारिक सौहार्द के महापर्व गणगौर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उद्यापन का महोत्सव समाज की महिलाओं के साथ मनाने से मेल मिलाप व स्नेह भाव में बढ़ोतरी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हर त्योहार पर उद्यापन कार्यक्रम नियमित आयोजित किया जा रहा है। मंडल सचिव किरण राठी ने कहा कि 9 महिलाओं के उद्यापन में 180 महिलाओं ने गणगौर के महोत्सव को मनाते हुए सामूहिक भोज का आनंद लिया। उद्यापन में कौशल्या न्याती, पल्लवी लखोटिया, ऐश्वर्य सोमानी, श्वेता बियानी, खुशबू मांगधड़ा, प्रिया न्याती, प्रिया बांगला, अदिति बियानी, आंचल सोमानी ने गणगौर का उद्यापन दिया। उद्यापन कार्यक्रम में माहेश्वरी मंडल केकड़ी के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंद्रा, निवर्तमान अध्यक्ष शीतलमल न्याती, सचिव टीकमचंद अग्रवाल, रामरतन सोमानी, अवनीश न्याती, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष धर्मचंद न्याती ने सराहनीय सहयोग दिया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. श्री क्षत्रिय फूल माल्यान नवयुवक मंडल की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह फूल माल्यान संस्था भवन पुरानी केकड़ी में आयोजित हुआ। इस मौके पर परशुराम सैनी वरिष्ठ लेखा अधिकारी व बसंत कुमार सैनी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका केकड़ी बतौर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही सत्यनारायण सुवाल, जगमोहन खरवड़, वीर सिंह अलूदिया, डॉक्टर उपेंद्र सिंह, बालकिशन गढ़वाल, रामगोपाल करोड़ीवाल व संरक्षक गीलूराम करोड़ीवाल भी मौजूद रहे। शुरुआत में अतिथियों ने भगवान शंकर के चित्र का समक्ष दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष हेमराज कच्छावा के नेतृत्व में नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। वरिष्ठ लेखाधिकारी परशुराम ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरतमंद बालिकाओं की आर्थिक मदद की जाएगी। समाज विकास के लिए युवा शक्ति को आगे बढ़कर काम करना होगा। वह नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने समाज में कुरीतियों को मिटाने व शिक्षा पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। संचालन राजेंद्र करोड़ीवाल ने किया। नवनियुक्त अध्यक्ष हेमराज कच्छावा ने बताया कि कार्यकारिणी में राकेश करोड़ीवाल, धर्मीचंद सुईवाल, मुकेश सुईवाल उपाध्यक्ष, रतन अरेडिया सचिव, प्रधान करोड़ीवाल दिनेश बागड़ी सह सचिव, रामनिवास बाथरा, सुरेंद्र करोड़ीवाल संयोजक, बिरदीचंद बागवाल कोषाध्यक्ष, अशोक भबीवाल व्यवस्थापक, मोनू बागवाल, मनोज भबीवाल सह व्यवस्थापक, केदारमल करोड़ीवाल, मुकेश गुलगावा, आसाराम झाड़ोलिया संगठन मंत्री, जय सुईवाल, बंटी बागवाल मीडिया प्रमुख, रमेश झाड़ोलिया शिक्षा मंत्री, सोनू बागवाल, चंदू करोड़ीवाल सांस्कृतिक मंत्री, विनोद सुईवाल, रामदेव पारोता, दिलीप कच्छावा क्रीड़ा मंत्री, रामरतन करोड़ीवाल, रमेश चंद्र सांकला, भागचंद तुणकलिया ऑडिटर, कैलाश चंद झाड़ोलिया, जयसिंह करोड़ीवाल, सत्यनारायण करोड़ीवाल, ओम प्रकाश करोड़ीवाल को सलाहकार समिति सदस्य बनाया गया। पूर्व संसदीय सचिव एवं केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के दौरे पर रहे। उन्होंने सरवाड़ क्षेत्र के ग्राम फतेहगढ़, सरसुंदा, चांदमा, भेरूखेड़ा, जोताया पहुंचकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक संतप्त परिवारों को संवेदना व्यक्त की। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष भागचंद चौधरी, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष फूल सिंह राठौड़, भंवरलाल जाट, अभिनव पाटनी, सूरजकरण चौधरी, हरि सिंह भाटी, तेजमल प्रजापत, विजय सिंह, सांवरलाल चौधरी, जाकिर हुसैन आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला में अमर क्रांतिकारी ग्रुप फूलिया कला के तत्वावधान में कस्बे के गढ़ चौक में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया गया। शहीद दिवस कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों ने तीनों शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही वक्ताओं ने शहीदों के बलिदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज उन शहीदों की शहादत की बदौलत ही भारत आज स्वतंत्र है। उप सरपंच हरि सिंह लामरोड ने मंच से जानकारी देते हुए बताया कि शाहपुरा प्रधान की ओर से अमर क्रांतिकारी ग्रुप की मांग पर कस्बे में शहीद स्मारक बनाने एवं महाराणा प्रताप स्मारक बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए स्वीकृति की घोषणा की गई। शहीद दिवस कार्यक्रम को चंगनलाल रेगर, हर्षित तोष्णीवाल, हरि सिंह लामरोड, रूपचंद पोरवाल सहित अन्य ने संबोधित किया। मंच संचालक अमजद मंसूरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति देकर देशभक्तिपूर्ण माहौल बना दिया। इस दौरान राजेंद्र गोखरू, घीसालाल तेली, हेड कांस्टेबल सियाराम मीणा, राजेश चौधरी, रूपण गुजर, गणेश सोनी सहित अमर क्रांतिकारी ग्रुप के कई सदस्य मौजूद रहे। फूलिया कला से प्रकाश तोष्णीवाल की रिपोर्ट।
भीलवाड़ा जिले के फुलिया कला उपखंड क्षेत्र में हाल ही हुई बेमौसम बरसात से फसलों में हुए खराबे की गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने शाहपुरा प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शाहपुरा प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम फुलिया कला उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि शाहपुरा एवं फुलिया कला उपखंड क्षेत्र में हाल ही में हुई बेमौसम बरसात से किसानों की सरसों, चना, गेहूं एवं जौ सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गई, जिसके चलते क्षेत्र के काश्तकार परेशान और मायूस है, वहीं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ज्ञापन में राज्य के मुख्यमंत्री से शाहपुरा एवं फुलिया कला क्षेत्र की शीघ्र ही गिरदावत कराकर फसलों में हुए खराबे का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई। इससे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि के नेतृत्व में किसान गिरदावरी एवं मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान शाहपुरा प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा, सनगारी सरपंच भागचंद चाड़ा, उप सरपंच हरि सिंह लामरोड, चंगनलाल रेगर, रतनलाल वैष्णव, रूपचंद गुर्जर, कैलाश सोमानी, राजेंद्र गोखरू, भागचंद आगाल सहित कई लोग मौजूद रहे। फुलिया कला से प्रकाश तोष्णीवाल की रिपोर्ट। भारत माता की जय। वो सरकार किसानों की नहीं, सरकार किसानों की नहीं।